जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित किया गया है, तब से प्रियंका गांधी के साथ साथ देश के सभी कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज कटिहार के विभिन्न प्रखंडों में कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा तरह तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मनिहारी के अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हुए, जिनका नेतृत्व विधायक मनोहर प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। इन सभी नेताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। सभी कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने के कई गंभीर आरोप भी लगाए। श्री नरेंद्र मोदी जी के पुतला दहन किए। दहन का मुख्य कारण यह है कि ये लोकतंत्र का हत्या करने का काम कर रहा है। इस देश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी का सदस्यता समाप्त करने का काम किया, कोर्ट ने जो निर्णय लिया 2 साल मैक्सिमम सजा, आज उसी के विरोध में हम लोग तमाम कांग्रेस के नेता मनोहर बाबू के नेतृत्व में आज हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके ये हम लोग बताना चाहते हैं कि आप इसको अपने आप में सुधार करें। इतना निष्ठा का जो काम कर रहे हैं, इसमें आपका पूरा देश, पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा जो है हम लोगों का सेकुलर माइंड के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आदमी हैं, तमाम लोग इसका विरोध करेंगे। ये नरेंद्र मोदी ये पूरे देश को, हमारे 130 करोड़ की जनता को डराने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया को डराने का काम कर रहे हैं, कोर्ट को डराने का काम कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दा आज देश में प्रमुखता से हम लोगों ने लिया है और सड़क से सदन तक हम लोग इसका जो है आंदोलन करेंगे और इसका जो है तिरस्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। आने वाला 24 में इसको उतार गद्दी से फेंकने का काम करेंगे। क्या पूरा मामला? क्योंकि जो अभी बीजेपी सरकार है वह सबों की आवाज़ दबाना चाहती है और जिस ढंग से श्री राहुल गांधी जी का कन्विक्शन किया गया, सजा दी गई और जो मैक्सिमम सज़ा है 2 साल, जिस धारा के 499 500 का, वह मैक्सिमम सज़ा के साथ फाइन भी दिया गया। इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई गलत काम किया जा रहा है, उनको उसकी सदस्यता समाप्त हो, इसके लिए ये साजिश की गई है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो भी है कानून को हम लोग पालन करते हैं और कानून का हम लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन कानून का मतलब यह नहीं होता है कि किसी को प्रताड़ित करना, किसी को अन्यथा प्रताड़ित करके उसको सदस्यता से समाप्त करना। यह बहुत बुरी बात है और जनतंत्र के लिए बहुत घातक है। इसलिए जनतंत्र को बचाना है, इसलिए हम लोग को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग संघर्ष करेंगे और जनतंत्र को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम लोग देंगे। क्या किया गया? अभी पुतला दहन किया गया, फिर हम लोग अभी जाते हैं, अभी हम लोग इसके बाद फिर हम लोग अभी बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे क्या आगे का कार्यक्रम क्या होगा, उस पर हम लोग कार्यक्रम निश्चित करेंगे और जो मुख्यालय का जो हम लोग को सजेशन मिलेगा उसके अनुसार फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सड़क से लेकर उधर इसी मुद्दे को लेकर आजमनगर के सालमारी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कई घंटों तक सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह के दौरान सभी कांग्रेसी नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी भी लगा रखी थी। इसके अलावा भी कई अन्य प्रखंडों में कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के लोकसभा से निष्कासन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सालमारी पंचायत भवन में हम लोग बैठे हैं। ये सत्याग्रह लोकतंत्र की हत्या के विरोध में बैठा गया है। सदस्यता समाप्त करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है कि एक लोकतंत्र का हत्या हुआ है। आज हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा जब लोकसभा में अदानी के बारे में केवल पूछताछ किया गया कि आज इतना बड़ा जो है वो घोटाला किया है, उसका जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के सामने ये सवाल जब पूछा जाता है, तब तक उसको ये घबराहट होता है कि आज राहुल गांधी एक ऐसी शख्स है कि अगर ये लोकसभा के अंदर
अगर इसका सदस्यता रद्द नहीं करते हैं तो हमारे सारे काले चिट्टे जो है निकाल करके लोकसभा में रख देंगे। आज उनका एक घबराहट राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतना घबराहट है कि जो कि पूरे देश में ये मैसेज वो देना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी कि हम एक ऐसे विरोधी विपक्ष के नेता हैं जिससे इतना घबराहट है नरेंद्र मोदी जी को कि मजबूर हो जाते हैं उनके सदस्यता रद्द करने के लिए। और आज उसी के विरोध में हम लोग सारा कांग्रेसी पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं कि अगर कोई गरीब कुचले का आवाज़ उठाता है, अगर वो बेरोजगारी का आवाज़ उठाता है, अगर वो क्या कहते हैं नोटबंदी का आवाज़ उठाता है, जीएसटी का आवाज़ उठाता है, तो उस पर ईडी, उस पर छापेमारी किया जाता है। तो आज हम लोग उसी के विरोध में राहुल गांधी हमारा नेता है, उनके समर्थन में यह सत्याग्रह में बैठे हैं। मैं कंचन दास, जिला कोऑर्डिनेटर कटिहार। आज आजमनगर यूथ कांग्रेस के बैनर तले आज हम लोगों का यह सत्याग्रह कार्यक्रम है। आप सभी पूरे देशवासियों को मालूम है कि हिंदुस्तान में पहली दफ़ा भारत के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर जो लोकसभा जो सदन है, उस सदन में पहली बार ये इतिहास में है काला दिन ऐसा कि सत्ताधारी दल के द्वारा सदन को बंद करके रखा जा रहा है। आज उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं, जो इस देश की दबी कुचली आवाज़ को जो हमेशा उजागर करने का काम किया है, आज उसको भारतीय जनता पार्टी जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा झूठ का अड्डा का पार्टी है, उस पार्टी के नेता जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा और जेपी नड्डा, ये तमाम लोगों के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी को गलत तरीके से एक झूठा केस में फंसा करके, जिस केस में सबसे ज़्यादा सज़ा जो 2 साल का होता है, उसका धारा के तहत उसमें सबसे ज़्यादा 2 साल का सज़ा उसको दे करके और उसका सांसद सदस्यता उसको उन्होंने जो है समाप्त किया है। आज उसी के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। कल राजघाट में हमारे नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा के गांधी के द्वारा बहुत बड़ा और पूरे देश के पैमाने पे हुआ था। आज उसी क्रम में आज हम सब आजमनगर प्रखंड में और परानपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से हम सभी आज पंचायत भवन के प्रांगण में बैठे हैं। आज ये शर्म की बात है कि एक राहुल गांधी के अकेला, एक तरफ राहुल गांधी अकेला है और दूसरे तरफ पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जितने भी लोग तमाम लोग हैं उनको मिटाने के लिए लगे हैं। लेकिन हक तो हक होता है, चाहे कितनों भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को दबाने का कोशिश करेगा, वो लगातार उन पर निखार होगा। और आज पूरा देश की जनता ये देख रही है कि एक इनोसेंट, एक ईमानदार छवि के लोगों को आज भाजपा किसी भी तरह से आज न बेरोजगारी पे बात करना चाहती है, न महंगाई पे बात करना चाहती है। आज अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया है, ये बात को सवाल को जब हमारे नेता सदन में उठाते हैं तो इस बात को दबाने के लिए इस तरह का जो षड्यंत्र रचा गया है, उसी के विरोध में आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और सत्याग्रह में हैं। दुनिया की जानी मानी ब्रांड सिंगर सिलाई मशीन। क्या आप में है सिलाई का हुनर? तो सती सिक्योरिटी करता है आपकी इस प्रतिभा की कदर। यहाँ हम आपको देंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन सिलाई मशीन, काली वाली सिलाई मशीन और सफेद वाली सिलाई मशीन, पीको मशीन और इंटरलॉकिंग मशीन, पूरा सिलने वाली बैक क्लोजर सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई करने वाली सिलाई मशीन, जुगगी सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन और पावदान से चलने वाली सिलाई मशीन भी। कमर्शियल सिलाई मशीन के साथ साथ घरेलू सिलाई मशीन भी उपलब्ध, वो भी शानदार ऑफर के साथ। तो आज ही पधारें ती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709। गर्मी ने अब दे दी है दस्तक। क्या आप भी हो गए हैं इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान? तो सती सिक्योरिटी के पास है आपकी समस्या का समाधान। हमारे पास है आपकी जरूरत का हर वो सामान जो गर्मी में देगा आपको ठंडक का एहसास। एक ही छत के नीचे पाए कई वैरायटीज के एसी और पंखे, सभी तरह के ब्रांडेड पंखे, सीलिंग फैन, डिजाइनर फैन, स्टैंड फैन, फर्राटा टावर फैन, वॉल फैन और टेबल फैन।
इसके अलावा सभी साइज के कूलर, एसी, फ्रिज और डीप फ्रीजर भी। होली के खास मौके पर इन सभी आइटम्स पर आपको मिलेगी स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709।